नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है रामनवमी। तो आज हम सुनेंगे अध्याय 12 और अध्याय 13। आज हमारा सारे अध्याय समाप्त हो जाएंगे। तो आइए सुनते हैं अध्याय 12, देवी के चरित्रों का पाठ का महात्म्य। देवी ने कहा, जो पुरुष सावधान होकर इन स्रोतों से नित्य मेरी स्तुति करता है, मैं निसंदेह उसकी सब बाधाएं दूर करूंगी। जो लोग मधु कैटभ के विनाश, महिषासुर के वध और शुंभ निशुंभ के वध की कथा कहेंगे, अष्टमी, चतुर्दशी या नवमी के दिन एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस उत्तम महात्मा को सुनेंगे, उनसे किसी प्रकार का दुष्कर्म न होगा और न दुष्कर्मों से उत्पन्न आपत्ति आएगी, दरिद्रता न होगी और प्रियजनों का वियोग न होगा। शत्रु, चोर, राजा, शस्त्र, अग्नि और जल से कभी भय न होगा। इसलिए एकाग्र मन होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। यह उत्तम महात्म्य कल्याण करने वाला है। यह मेरा महात्म्य महामारी से उत्पन्न सब उपद्रवों और 3 प्रकार के उत्पातों को शांत करता है। जिस घर में यह महात्म्य प्रतिदिन पढ़ा जाता है, उस घर को मैं कभी छोड़कर नहीं जाती, उसके समीप ही स्थित रहती हूँ। बलि प्रदान, पूजा, हवन और महोत्सव में मेरे इस संपूर्ण चरित्र को पढ़ना और सुनना चाहिए। विधि जानकर अथवा बिना जाने जो बलिदान, पूजा या हवन करता है, मैं उसे बड़े प्रेम से ग्रहण करती हूँ। प्रतिवर्ष शरद ऋतु में मेरी जो महापूजा की जाती है, उसमें जो मनुष्य मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मेरी कृपा से सब बाधाओं से मुक्त होकर धन, धान्य और पुत्र प्राप्त करेगा। इसमें संदेह नहीं है। मेरा यह महात्म्य, मेरी उत्पत्ति और युद्ध में मेरा पराक्रम सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरा महात्म्य सुनने वालों के शत्रुओं का नाश हो जाता है, कल्याण हो जाता है और उनके कुल में वृद्धि हो जाती है। शांति कर्मों से दुःस्वप्न देखने पर और ग्रह पीड़ा होने पर यह महात्म्य सुनना चाहिए। इसके सुनने से ग्रह पीड़ा और सब उपद्रव शांत हो जाता है और बुरे स्वप्न अच्छे स्वप्न में हो जाते हैं। मेरा महात्म्य सुनने वाले बाल ग्रहों से पीड़ित बालकों को शांत करने वाला और मनुष्य के आपस में वैमनस्य को मिटाकर मित्रता करने वाला है। दुराचारी मनुष्य का बल नष्ट करने वाला है। इस महात्म्य के पढ़ने से भूत और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह महात्म्य मनुष्य को मेरे समीप पहुँचाने वाला है। फल, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीप, ब्राह्मण भोजन, होम करने से और प्रतिदिन अभिषेक करने से तथा अन्य प्रकार के भोग करने से जो मेरे मन प्रसन्न होते हैं, उनका फल इस महात्म्य के पढ़ने से अथवा सुनने से ही मिल जाता है। इस महात्म्य के सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य निरोगी हो जाता है। मेरे जन्मों की कथा सुनने से भूतों से रक्षा होती है और मैंने युद्ध में जो दुष्ट दैत्यों का विनाश किया है, उस चरित्र के सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। जो स्तुति तुम लोगों ने, ब्रह्म ऋषियों ने और ब्रह्मा ने की है, उसके पढ़ने से अथवा सुनने से अच्छी बुद्धि मिलती है। जो मनुष्य वन में देवांगनी से घिर गया हो, उसे निर्जन स्थान में चोरों ने घेर लिया हो, जिसे शत्रुओं ने पकड़ लिया हो, वन में सिंह, बाघ, जंगली हाथियों ने घेर लिया हो, राजा ने कुपित होकर जिसे प्राणदंड देने की आज्ञा दी हो, जो बंधन में पड़ा हो, जिसकी नाव समुद्र के तूफान में पड़ गई हो, युद्ध में तीक्ष्ण शास्त्रों का प्रहार हो रहा हो अथवा भयानक बाधाओं की वेदना से जो पीड़ित हो, वह मनुष्य मेरे इस महात्म्य का स्मरण करने से सब दुखों से छूट जाता है। मेरे चरित्र का पाठ करने से, मेरे प्रभाव से सिंह, चोर, शत्रु आदि दूर भाग जाते हैं। मेधा ऋषि कहते हैं, यह कहकर भगवती चंडिका देवताओं को देखते ही देखते उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गईं। शत्रुओं का विनाश हो जाने से देवता निर्भय हो गए और पहले की तरह अपने अधिकार पाकर यज्ञ का भाग लेने लगे। देवताओं के शत्रु जगत का विध्वंस करने वाले पराक्रमी शुंभ निशुंभ के मारे जाने पर बचे हुए दैत्य पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार जो भगवती बार बार उत्पन्न होकर संसार की रक्षा करती हैं, वही संसार को मोहित करती हैं और वही जगत को उत्पन्न करती हैं। उसी से याचना करने पर ज्ञान प्राप्त होता है
और जब वह संतुष्ट होती हैं तब रिद्धि देती हैं। हे राजन, इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वह प्रलय काल में महाकाली और महामारी का रूप धारण करती हैं। वह प्रलय के समय महामारी हो जाती हैं और जगत की उत्पत्ति के समय सृष्टि रूपा होती हैं। संसार का पालन करने के समय वही सनातनी देवी सब प्राणियों का पालन करती हैं। उन्नति के समय वही मनुष्य के घरों में लक्ष्मी रूप होकर स्थित होती हैं। वही वृद्धि करती हैं और आपत्ति के समय वही लक्ष्मी विनिष्ट हो जाती हैं। स्तुति करने से अथवा पुष्प, धूप और गंध आदि देकर पूजा करने से वही भगवती धन, पुत्र तथा धर्म में सद्बुद्धि देती हैं। इस प्रकार फल स्तुति नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए देवी मैया की जय, माता रानी की जय। तो आइए भक्तों, सुनते हैं अध्याय 13, राजा सूरभ और समाधि वेश्य को देवी द्वारा वरदान। यानी कि जो हमने सबसे पहले अध्याय में पढ़ा था, अब हम उसका अंत पढ़ेंगे। मेधा ऋषि कहते हैं, हे राजन, हमने देवी का यह उत्तम महात्म्य तुमसे कहा। जिस देवी का यह प्रभाव तुमने सुना है, वही देवी इस जगत को धारण करती हैं, वही भगवती ज्ञान उत्पन्न करती हैं, वही भगवान विष्णु की माया हैं। उसी के प्रभाव से तुमको और इस वेश्य को मोह हुआ है। उसके प्रभाव से अन्य बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष मोहित हो चुके हैं, मोहित हैं और होंगे भी। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। जो मनुष्य उसकी आराधना करते हैं उनको वह स्वर्ग, भोग और मोक्ष देती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, मेधा ऋषि का यह वचन सुनकर राज्य छिन जाने से और ममता से दुखित महाराज सूरत उनको प्रणाम कर शीघ्र तपस्या करने चले गए। हे महामुने, वह वेश्य भी भगवती के दर्शनार्थ तपस्या करने नदी के किनारे चला गया। वेश्य ने देवी सूक्त का जप करके कठोर तपस्या की। राजा और वेश्य दोनों नदी के किनारे देवी की मिट्टी मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, होम और तर्पण करके नित्य पूजा करने लगे। वे पहले थोड़ा सा भजन करते रहे, फिर निराहार रहने लगे। एकाग्रचित्त होकर अपने शरीर के रुधिर से बलि देने लगे। इस प्रकार सावधानी से 3 वर्ष तपस्या करने पर जगतदात्री चंडिका प्रसन्न हुई और उन दोनों के सामने आकर बोली। देवी ने कहा कि हे राजन तथा तुम अपने कुल को आनंदित करने वाले वेश्य, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते हो वह मुझसे कहो। मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। तुम जो कुछ मांगना चाहते हो वह मैं दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, राजा ने दूसरे जन्म में चिरस्थायी राज्य और इस जन्म में अपने बल से शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त करने का वर मांगा तथा समाधि वेश्य ने संसार में विरक्त हो, यह मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, इस मोह का नाश करने वाला तत्व ज्ञान मांगा। देवी ने कहा, हे राजन, थोड़े ही दिनों में तुम अपना राज्य पाओगे, अपने शत्रुओं को मारकर अटल राज्य करोगे और जब यह शरीर त्यागोगे तब सूर्य से जन्म पाकर पृथ्वी पर स्वर्णिक नामक मनु होंगे। फिर देवी ने समाधि वेश्य से कहा, हे वेश्य श्रेष्ठ, तुमने जो अभिष्ट वर मांगा है वह मैं तुमको देती हूँ। तुम मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त करोगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार देवी ने राजा और वेश्य को अभिष्ट वर दिया। तब उन दोनों ने भक्तिपूर्वक देवी की स्तुति की। इसके बाद देवी वहीं अंतर ध्यान हो गईं। देवी के वरदान से राजा सूरत सूर्य से जन्म पाकर सार्वणिक मनु हो गए। इस प्रकार सूरतम वेश्य का वरदान नामक 13वां अध्याय समाप्त हुआ। बोले देवी मैया की जय, माता रानी की जय। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज नवरात्रे समाप्त हो रहे हैं, तो अब हम चलते चलते देवी सूक्त और क्षमा याचना अवश्य करेंगे। तो आइए सुनते हैं देवी सूक्त। देवी ने कहा, मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विश्व देवांगनाओं के रूप में विचरती हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और दोनों अश्विन कुमारों को भी मैंने धारण किया है। सोमयोग, विश्वकर्मा, सूर्य एवं ईश्वर नामक देव मैंने ही धारण किए हुए हैं, जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हवि युक्त सोमायागादि का अनुष्ठान करते हैं। उन यजमानों का यज्ञ फल मुझ में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, अपने उपासकों को धन देने वाली मैं ही हूँ। ब्रह्मा साक्षात्कार रूप पूजनीय व ज्ञान रूपा मैं ही हूँ। मैं ही अनंत जीवों में प्रविष्टा हूँ। देवता इस प्रकार अनेकों भावों से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अन्यादि खाद्य द्रव भक्षण करता है,
दर्शन करता है एवं प्राण धारण करता है तथा सुनता है, यह सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्ध होती हैं। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देखते वे नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमसे जो तत्व कहे हैं उन्हें श्रद्धापूर्वक मैं स्वयं ही इन तत्वों का वर्णन करती हूँ। देवता और मनुष्य द्वारा यही सेवित है। मैं जिसको चाहती हूँ उसका सर्वोपरि बना देती हूँ। मैं ब्रह्मा बनाती हूँ, आत्मज्ञान संपन्न तथा मेधा प्रदान करके ऋषि बनाती हूँ। ब्रह्मा ज्ञान विरोधी असुरों के विनाश के लिए रुद्र के धनुष पर आत्मस्वरूप बाण चढ़ाती हूँ। इस प्रकार मैं ही जन समूह के लिए युद्ध करती हूँ। मैं स्वर्ग और मृत्यु दोनों लोकों में अनुप्रविष्टा हूँ। मेरी आत्मा ही ने जगत को उत्पन्न किया है। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में मेरा कारण अव्यवस्थित है। मैं समस्त भुवनों में प्रविष्ट होकर अव्यवस्था हूँ। यह जो दूरद्रवी स्वर्गलोक है मेरे अपने शरीर द्वारा स्पर्शित है। मैं जलवायु की भांति प्रभावित होती हूँ, तब ही यह समग्र भुवनों की सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग मृत्यु के परे भी मैं वर्तमान हूँ, यही मेरी महिमा है। इस प्रकार ऋग्वेद सूक्त देवी सूक्त समाप्त हुआ। बोलिए देवी मैया की जय, माता रानी की जय। तो आइए अब हम देवी मैया से अपने कर्मों की क्षमा मांगते हैं। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरी दासी है, ऐसा समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन विसर्जन करना नहीं जानती, मुझे क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तियुक्त पूजन किया है वह स्वीकार करें। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति से जो न्यूनता और अधिकता हो गई है उसे क्षमा करिए तथा प्रसन्न होइए। बोली माता रानी की जय, अम्बे मैया की जय। जय हो माता रानी, तुम्हारी जय है। तो आइए हम माता रानी की आरती करते हैं। अम्बे जय, अम्बे गौरी मैया जय, श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्म शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दौ नैना चंद्र वदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, केहरी वाहन राजत, खड़ग खपर धारी मैया, खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड सहारे, सोनित बीज हरे सोनित बीज हरे। मधु कैटभ दौ मारे, सुर हीन करे। जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया, तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी, 64 योग निगावत, नृत्य करत भैरो मैया, नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी,
तुम हो जग की करता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भगतन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता, जय अम्बे गौरी। भुजा चार अति शोभित, खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी। श्री मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी, जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्री धौलागढ़ में राजत, कोटि रतन ज्योति, जय अम्बे गौरी। आदि शक्ति श्री अम्बे जी की आरती, जो भी कोई गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर में सुख संपत्ति धन पावे, जय अम्बे गौरी। मैया जय श्याम गौरी। जय हो माता रानी, जय माता की। हे माता रानी, हम सब की गलती क्षमा करना और हमारी ये पूजा जैसी भी है उसको स्वीकार करना। और भक्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, कमेंट में जय माता जी लिखना बिल्कुल ना भूलना। जय माता।